Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. देखो ये हमें सारे के सारे जो हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं क्योंकि सबकी डिग्री क्या है 2, यानी कि जो भी वेरिएबल है, जैसे इसमें x वेरिएबल है, इसमें s वेरिएबल है, इसमें u वेरिएबल है, तो उसकी सबसे बड़ी पावर, हर किसी क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो ये सारे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये हमें उसने पहले ही बोल रखा है वैसे तो। अब उसकी हमने ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ निकालने का मतलब कि ये जो भी पॉलिनोमियल उसके फैक्टर करो और हर फैक्टर को ज़ीरो के बराबर पुट करो, तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी ज़ीरो होगी, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पुट करूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अच्छा, उसके बाद उसने बोला है कि रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करो ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स में, और वो ये होता है, ठीक है। और ये हम पहले कुछ ट्यूटोरियल्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस पार्ट में हम बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। ये सारे क्वेश्चंस हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको अलग तरीके से और इसको अलग तरीके से, ठीक है। तो इन चारों में से मैं ये वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्यों, मैंने थर्ड क्यों उठाया? देखो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म यानी कि 6x², उसके बाद x वाली टर्म यानी कि -7x - 3, ओके। तो इस ऑर्डर में हमें इसको लिखना होता है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बाय स्प्लिटिंग मेथड इसके हम फैक्टर करेंगे। वो कैसे होते हैं? अब अगर इस पॉलिनोमियल को मैं ax² + bx + c इसके साथ कंपेयर करूं, इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करूं, तो x² का कोफिशिएंट होता है a, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 6, x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -7, और कांस्टेंट टर्म c कितना है -3। अब हमने ये करना है कि a और c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, 6 × -3 विच इज़ इक्वल टू -18, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब ये होता है कि देखो मिडिल टर्म तो ये वाली हुई ना, ठीक है, तो यानी कि -7। तो -7 को मैं ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करूँगा कि उनको जब मैं ऐड करूँ तो मुझे -7 मिले, और उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -18 मिले। तो मैं क्विकली कर देता हूँ, -9 और +2, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा -9 और +2 को, तो मुझे क्या मिलेगा -7। लेकिन -9 और +2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा -18। देखो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको ढंग से देखना हो, अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो मेरा px है, px को मैं लिख सकता हूँ 6x², मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया -9x + 2x - 3 में, ठीक है। तो फर्स्ट दोनों टर्म्स में मेरे पास 3x कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ +1 और अंदर कितना आ जाएगा 2x - 3। आई होप ये आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो 2x और -3, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर 1 आ गया, x यहाँ पे है, यहाँ है ही नहीं, तो और कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो 1 ही कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में ये जो दो टर्म्स आ गई, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में 2x - 3 कॉमन है। तो अब 2x - 3 मेरा कॉमन आ गया, और अंदर इस साइड बच गया 3x, और यहाँ क्या बचा +1, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि फॉर पॉलिनोमियल px to be equal to 0, either 2x - 3 should be 0 और 3x + 1 should be 0। ठीक बात है ना। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बेसिकली यही है। ये px के ही फैक्टर हमने किए हैं जो ये आ गए। तो इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, और मैं ये बोलूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, तो 0 कब होगा, या अगर a 0 या फिर b 0, ठीक है।
अगर ए ज़ीरो होगा तो भी ज़ीरो हो जाएगा, बी ज़ीरो होगा तो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो ये टर्म ज़ीरो हो जाए, यहाँ ये टर्म ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 2x कितना मिल जाएगा 3, और x कितना मिल जाएगा 3/2, और यहाँ से 3x मिल गया मुझे -1, और x कितना मिल गया मुझे -1/3। तो एक इसका ज़ीरो हो गया ये, और दूसरा ज़ीरो ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ इस ज़ीरो को मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को बोल दो 3/2, और इसको बोल देते हैं इसे बीटा, बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो ये तो इस क्वेश्चन की दो ज़ीरोज़ आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम -b/a होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट c/a होता है। तो इसको हम क्विकली कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा 3/2 और -1/3। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ गया 6, और ऊपर आ जाएगा मेरा 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब मैं -b/a फाइंड कर लेता हूँ। तो -b/a मेरा कितना हो गया -b कितना है -7, तो यानी कि -7 डिवाइडेड बाय a कितना है, a है 6, तो ये कितना हो गया 7/6। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा है 3/2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं -1/3 से, तो 3 के साथ 3 कट गया तो -1/2, और a कम c/a भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c कितना है -3, और a कितना है 6, तो 3 के साथ ये कटा 2, तो बचा कितना -1/2, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जैसे इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये भी ट्रू हो गया। तो ये हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। अब हम ये इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो उसमें जो वेरिएबल है वो है u, तो इसको मैं लिखूंगा p ऑफ u, ओके। पॉलिनोमियल ऑफ u इज 4u² + 8u। देखो इसमें अब देखो तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म की जगह एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे 0 है, राइट। तो मेरे पास सिर्फ एक्चुअली दो ही टर्म्स हैं, तो यानी कि 4u² + 8u, सिर्फ दो ही टर्म्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करो फैक्टर्स निकालने के लिए, ये ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे। देखो इसमें क्या है कि मेरे पास दो ही टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, ये दोनों 4 से डिवाइड होती हैं तो 4 कॉमन है, ये दोनों u से भी डिवाइड होती हैं। पहले सिर्फ आप कांस्टेंट वैल्यू देख लो, ठीक है, उनमें देखो कॉमन क्या है वो बाहर निकाल लिया। फिर ये देख लो कि वेरिएबल कितना कॉमन है, ये u² है, ये u है, तो u कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ u, क्योंकि 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो सिर्फ एक u बच गया अंदर, ठीक है। प्लस इसमें से 4 बाहर गया था तो 2 आ गया, u बाहर गया तो u की जगह कुछ भी नहीं 1 बच गया, तो ये u + 2 हो गया, ओके। अब ये दो टर्म्स हो गई मेरे पास। अब मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ pu टू बी इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्या होगा, या तो 4u ये 0 हो जाएगा, या u + 2 जो है ये 0 हो जाएगा, राइट। दिस इंटू दिस, बेसिकली pu जो है वो दिस इंटू दिस है, तो अगर दिस इंटू दिस 0 होगा तो यानी कि यहाँ तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से u मुझे कितना मिलेगा, पहले पार्ट से u मुझे मिल जाएगा 0/4, 4 उधर चला गया यानी कि 0, और दूसरे पार्ट से मुझे u कितना मिल जाएगा -2, ठीक है। तो अल्फ़ा मेरा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। तो मैं थोड़ा क्विकली कर देता हूँ अब। तो अब अगर मैं इनका सम निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना आ जाएगा 0 - 2 विच इज़ इक्वल टू -2। और अगर मैं -b/a निकालूँ तो ये -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, तो वो हो गया मेरा 8, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है, और वो कितना है मेरा 4, तो यानी कि -2। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं, वो हो गया 0 × -2, ठीक है। एक 0 0 थी, एक 0 -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 0 आ गया। c/a भी फाइंड आउट कर लो, इसको हमें c/a के बराबर प्रूव करना है। c मेरा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यानी कि c कितना है 0 डिवाइडेड बाय a कितना है 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया, ओके।
जस्ट इन केस अभी भी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ज़ीरोज़ क्या होती हैं, ये सब में कन्फ्यूजन है तो ये लिंक जो मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ इसको ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। अब पहली चीज़ कि इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। और अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली है टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ठीक है। बीच में टी वाली टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं पहले बता दूँ कि a कितना हो गया मेरा, a इसका कॉफिशिएंट वो हो गया 1 क्योंकि ये 1 इंटू टी स्क्वायर है। b कितना आ जाएगा, अगर मिडिल टर्म है ही नहीं, टी है ही नहीं तो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो यानी कि 0 इंटू टी तो b ज़ीरो हो गया और कांस्टेंट टर्म कितनी है -15, ठीक है। ये इस तरह से ABC निकलते हैं। ओके, अब मैं इसके ऊपर अगर दोबारा फोकस करूँ तो इसको ना तो मुझे इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत है ना इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसमें मैं आइडेंटिटी यूज़ कर लूँगा। कौन सी आइडेंटिटी, टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, है ना। तो ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का हो गया, ए की जगह टी, बी की जगह स्क्वायर रूट 15। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली है टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू टी प्लस स्क्वायर रूट 15, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। तो अब वही बात कि पी टी अगर ज़ीरो हो, ज़ीरोज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स को ज़ीरो के बराबर पुट करना है। तो आइदर, मैं थोड़ा सा और क्विकली लिख रहा हूँ, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 या तो ये ज़ीरो हो जाएगा और टी प्लस स्क्वायर रूट 15 ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से टी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 15, और यहाँ से टी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15, ठीक है। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये इतना आ गया। तो यानी कि अल्फ़ा मेरा स्क्वायर रूट 15 हो गया, इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, और बीटा मैं बोल देता हूँ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15। तो दो ज़ीरोज़ आ गई इस पॉलिनोमियल की। टी की वैल्यू स्क्वायर रूट 15 पुट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और टी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 15 इसमें पुट करोगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको क्विकली वेरीफाई भी कर लेते हैं इन रिलेशनशिप्स को। तो सबसे पहले मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा ये फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 15, ओके, प्लस बीटा कितना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। तो इसको ऐड करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड माइनस बी बाई ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो माइनस बी कितना है, बी था ज़ीरो। ज़ीरो क्यों था, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं, ठीक है। टी वाली टर्म ही नहीं है तो ज़ीरो हो गया था। ए 1 ओवरऑल ज़ीरो, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज़ वेरीफाइड, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 15 और बीटा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 15। स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 कितना हो गया, 15, और माइनस साइन साथ में आ जाएगा क्योंकि ए की माइनस है यहाँ पे। अब सी बाई ए भी निकाल लो। सी बाई ए कितना आ जाएगा, सी कितना है -15 यानी कि कांस्टेंट टर्म, -15 डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए है 1 यानी कि टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो था 1 इज इक्वल टू -15। तो ये दोनों बराबर हो गए। दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए इज ऑल्सो वेरीफाइड। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.